जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। हर बात में अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाएं। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। आप मुखलिस रहें, यही काफ़ी है। अजर और सिला तो अल्लाह देगा। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। मुझे खुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। अंदर की तैयारी खुद करनी है, बाहर से लोग मार्बल लगा देंगे। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ देते हैं तो समझ जाएं वो आपके साइज़ के नहीं। हर आजमाइश अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। दुआ की कबूलियत के वक्त, अजान और अकामत के दरमियान, तहज्जुद के वक्त, सजदे में, जुम्मा के दिन एक घड़ी, रोज़े की हालत में, सफ़र में, बारिश बरसते वक्त। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होता है। अल्लाह सब्र और शुक्र करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। नमाज मट्टी के इंसान को सोना बना देती है। हर वो रास्ता जो रब तक ले जाए उसे थामे रहें। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। कितना बेहतरीन एहसास है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। हर शख्स बाअसूल, हर शख्स बाज़मीर, सिर्फ अपनी ज़ात तक, ज़ाती मुफाद तक। वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से हो। अल्लाह से बातें किया करो, उदासियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तकब्बुर शोहरत का हो, इज़्ज़त का हो, दौलत का हो, ताकत का हो, इल्म का हो, हुस्न का हो, हस्ब नस्ब का हो, हत्ता के तकविया का ही क्यों न हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फिक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार इखलाक ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। जो रब अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो हमारे हालात बदलने पर भी अख्तियार रखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो मैं इस कैफियत के अज़ाले के लिए एक दिन में 100 बार अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। बाप फिक्र औलाद में खुद को नहीं सोने देता। बाप सर पर हो तो बच्चों को नहीं रोने देता। बेच कर अपना लहू ला के दवा देता है। हार जाता है वो औलाद को जितवा देता है। इंसान का सबसे बड़ा असासा उसके रब की रहमत और फजल व करम है। तुम रोज़ा रख के भी नहीं समझे, जब नियत कर ली जाए तो तोड़ा नहीं करते। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाल्लाह। रिश्ता बनाना असल बात नहीं,
बल्कि रिश्ता निभाना असल बात है। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबतों का। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। आपका इखलाक ही आपका हुस्न है। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रुजू है। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देकर हासिल की जाए। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों के दर्द को देखकर महसूस हो। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। तौबा करने वालों की सोबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। इंसान कोई लफ्ज़ ज़ुबान से नहीं निकाल पाता, मगर उस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत लुक़मान ने अपने फर्जंद को नसीहत करते हुए फरमाया, हासिद की 3 अलामतें हैं। पश्त लोगों की गीबत करता है, उनके सामने चापलूसी करता है, दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। नफ्सियात कहती है कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब से खुद को दूर रखो। अपना जायज़ा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो, अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखो। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें सिर्फ खुद से भी होती हैं। कड़वे अल्फाज जब बोलते हैं तो वो गोली की तरह सीने में लगते हैं, दिल चीर के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और आगे वाला इंसान सुकून से सो जाता है। किसी को दुख दे के और वो टूटा हुआ इंसान बिना कुछ जवाब दिए खामोश हो जाता है। और अगर वो तहज्जुद में रो दे अल्लाह के सामने, अपने आंसू गिराए, तो उस इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि एक बार आह लग जाए फिर इंसान कभी नहीं सुधरता। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं। 3 कहानियाँ। एक मर्तबा गांव वाले बारिश की दुआ के लिए इकट्ठे हुए तो एक बच्चा छतरी ले आया। ये है ईमान। बच्चे खिलाते हुए जब हवा में उछालते हैं तो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उछालने वाला गिरने नहीं देगा। ये है यकीन। हमें खबर नहीं होती कि सुबह जिंदा उठेंगे कि नहीं, मगर फिर भी रात को सोते वक्त अलार्म लगा लेते हैं। ये है उम्मीद। अल्लाह पर ईमान, यकीन और अल्लाह से उम्मीद में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। दुनिया की बेहतरीन औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत बेहतर है। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत सबसे बेहतर है कि जब शोहर उसकी तरफ देखे तो वो शोहर को खुश कर दे, जब शोहर किसी काम का हुक्म दे तो बजा आवारी करे, और शोहर की मर्ज़ी के खिलाफ अपने जान और माल में तसर्रुफ़ ना करे। 3 चीज़ें गुनाह की बुनियाद हैं। तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बनाया। हिर्स, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बुर, हिर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे। तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला शख्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह
उस दिन अपने साया में जगह देगा, जिस दिन उसके साया के सिवा और कोई साया ना होगा। इनमें एक वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आँखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वज़ू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक के नथने बांसे में रात गुजारता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से सुस्ती दूर हो जाएगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दिल सख्त क्यों होता है? अल्लाह ताला के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है, और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहम व गुमान भी ना होगा। हर चीज़ की ज़कात होती है जिसके निकालने से वो चीज़ पाक हो जाती है, और बदन की ज़कात रोज़ा है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। रमज़ान में ख़ुसूसन सहरी में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल निहायत मुफीद होता है। यह जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है और रोज़े में प्यास लगने से बचाती है। यह हाज़मे को तेज़ करती है और तेज़ाबियत को ख़त्म करती है।